हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं यूट्यूब में सिर्फ स्टडी व्लॉग के वीडियो ही डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे 2 स्ट्राइक आ चुके हैं यूट्यूब में। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टडी रिलेटेड ही कोई वीडियो डालूँगी और मैं 21 डेज़ चैलेंज ले रही हूँ 31 दिसंबर तक। अगर आप सभी मेरे इस जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैंने दोपहर में शेपू की सब्ज़ी और चपाती खाई है। महाराष्ट्र में हम तो शेपू कहते हैं, लेकिन ये दिल की सब्ज़ी होती है। आप शेपू की सब्ज़ी को या दिल की सब्ज़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में टाइप करके बताइएगा ज़रूर। बैंकिंग एग्ज़ाम में मुझे एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम ही निकालने हैं, मुझे क्लर्क नहीं बनना है। तो सुबह-सुबह मुझे स्ट्राइक आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी स्टडी की ही वीडियोज़ डालने सही होंगे और मुझे ये चैनल को नहीं खोना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टडी की ही वीडियो डालूँगी। तो मैं सुबह-सुबह तो नहीं डाल पाई, लेकिन मैंने दोपहर से शुरू किया पढ़ाई। सबसे पहले मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की, उसमें मैंने कंजक्शन का रिवीजन किया। फिर ग्रामर की थोड़ी पढ़ाई की और रिवीजन कर लिया। फिर वर्ड मीनिंग तो करने ही चाहिए, इसलिए वर्ड्स के थोड़े से मीनिंग्स भी रिवीजन कर लिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्री एग्ज़ाम्स क्लर्क के पास किए हैं, लेकिन मैं पीओ के कभी प्री क्रैक नहीं कर पाई थी। इसीलिए मैं अब से पीओ में ज़्यादा ही फ़ोकस्ड हूँ और बहुत सारे मंथ अभी बाकी है पीओ एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर मैं खुश हूँ कि मुझे ये समय मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए। इस बार मुझे अगले साल 2026 में पक्का मुझे पीओ बनना ही है, इसलिए मैं बहुत बड़ी मेहनत कर रही हूँ। आजकल बहुत ही ज़्यादा समय रिवीजन के लिए लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने देखा मेरे डॉग कुछ खाना खा रहा था, पेडिग्री, तो फिर मैंने उसका वीडियो निकाल लिया क्योंकि वो बहुत ही क्यूट दिख रहा था। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे डॉग का नाम मोमो है। फिर से मैं रिवीजन के लिए बैठ गई थी क्योंकि प्री अगर क्रैक करना है तो रिवीजन बहुत करना ज़रूरी है, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट का। 21 डेज़ चैलेंज का आज मेरा पहला दिन है, तो फिर मुझे रिवीजन तो करना बहुत ज़रूरी लगा। एक्चुअली जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो वो नोट्स के सबसे ऊपर जो स्पेस होती है उसमें मैं थॉट लिखती हूँ, तो फिर मैं जब रिवीजन कर रही थी तो वहाँ पे थॉट लिखा हुआ था, आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव चुनना आपको है। तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका इंग्लिश में अनुवाद ये है कि यू आइदर हैव टू चूज डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस, रिमोर्स, द चॉइस इज योर। रिमोर्स मतलब पछतावा। कॉन्ट्स के लिए मैंने थोड़े शॉर्टकट ट्रिक्स का मैं रिवीजन करने के लिए बैठ गई। फिर शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ट्स के लिए, जिससे हम जैसे रूट्स निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो फिर वैसी चीज़ों के ट्रिक्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमें सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन, मिसलेनियस टॉपिक्स में बहुत हमें मदद होती है। पढ़ाई कर कर के शाम के 5 बज चुके थे, तो फिर मैंने सोचा अभी मिसलेनियस टॉपिक उठा लेते हैं कॉन्ट के, लेकिन उसके पहले मुझे मेरे डॉग को घुमाना था, वॉकिंग के लिए ले जाना था बाहर पे, तो फिर मैं वो अपने डॉग को वॉकिंग के लिए ले गई थी। आज मम्मी का उपवास था, तो मम्मी रात को उपवास छोड़ने वाली थी, इसलिए मैंने आज मशरूम करी बनाने का सोचा। तो फिर मैं मशरूम करी के लिए सबसे अदरक काट के, सारी सामग्री काट के रख दिया मैंने। पहले से सब सारी सामग्री अगर कटी हो तो खाना बनाने में बहुत आसानी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर भी करिए। अब मोमो भी आ गई थी देखने के लिए, तो मोमो का खाना चल रहा था। चिकन स्टॉक खाने लगी थी, तो मैंने मशरूम को भी ठीक तरह से चॉप कर लिया धोने के बाद। ये एक पैकेट मशरूम है, इसलिए मुझे कम समय लगा ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन ज़्यादा मशरूम के पैकेट होते हैं तो उसे धो के काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। काजू ले लिया है और काजू लेने के बाद मैंने
उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि सोख काजू बहुत ज़रूरी होता है मशरूम करी में। अगर आपको कुकिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो फिर मैंने तेल में राई और जीरा डाल दिया था, फिर मैंने हींग डाला है। इसके बाद मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को अच्छी तरह से लाल करने के बाद फिर मैंने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से भूनने के बाद हमें उसमें टमाटर डालना है। टमाटर को अच्छे से पकाने के बाद हमें सारे मसाले डाल देने चाहिए, जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पानी मैंने 3 ग्लास डाले हैं। तो फिर मैंने मिक्सी में काजू और थोड़ा सा मशरूम डाल देना है, उसका पेस्ट बना लेना है। और जब उबाल ना आए तो उसके पहले ही हमें मशरूम डाल देना है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने धनिया लिया है और उसकी मैंने भज्जी बना दी है। ये भजिया बहुत टेस्टी होती है। हम महाराष्ट्र में इसे कोथिंबर की भज्जी कहते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। इस मशरूम की करी भी है जो मैंने बनाई है। तो मम्मी का उपवास था तो मैंने मम्मी को परोस दिया ये मस्त मशरूम की करी। लास्ट में मैंने उसमें धनिया और गरम मसाला डाल दिया था और काजू का पेस्ट भी डाल दिया था, जो आपको दिखाया नहीं है। तो फिर मैंने ये सब मम्मी को परोस दिया और खाने के लिए दे दिया था। तो फिर मैं फिर से रात को पढ़ाई करने के लिए आके बैठ गई थी। तो फिर मेरा डॉग भी, मेरा मोमो भी मेरे साथ ही था। तो मैं वर्ड पावर मेड इजी की वोकैब बुक को रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी। ये बुक मैंने बहुत बार रिवीजन किया है और मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला है प्री के लिए और मेंस के लिए भी। मैंने बहुत सारे मेंस भी दिए, लेकिन मेंस तो मेरा क्रैक नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे मेरा डॉग खेलने के लिए मेरे को बुला देता है, तो फिर मैं मोमो के साथ खेलने लग जाती हूँ। तो फिर मैंने स्टडी करते करते फिर मैंने स्टडी को रोक दिया। फिर से मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो फिर मैंने अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो मिक्स में अरिथमेटिक के मैंने क्वेश्चन थोड़े से लगा दिए। अगर आपको ऐसे ही स्टडी व्लॉग्स देखने हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और वीडियो को भी शेयर करिए। मिलते हैं नई व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।